हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। ग्रुप डी एग्जाम में कट ऑफ कितनी भी हो, आपको एग्जाम पास कर लेना, बस इस बात को दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए। कुछ बच्चे पूछते हैं, अभी एग्जाम हुआ भी नहीं है हालांकि, कि कट ऑफ कितनी रहेगी। भाई कट ऑफ को भूल जाओ, कट ऑफ कितनी रहेगी, है ना। कट ऑफ चाहे 100 में से 50 रहे, चाहे कट ऑफ 100 में से 80 रहे, आपको हर हालत में ग्रुप डी एग्जाम पास कर लेना है। अभी समय भी है, करीब 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 मैं मानता हूं आपके पास अभी भी 1 महीने से ज्यादा का समय है ना। अगर कोई कमी भी रह गई है तो उस कमी को पूरी तरह से रिमूव कर दीजिए। पेपर सेट लगाते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते रहिए, जो जो सवाल जिस जिस तरह के सवाल आपको दिक्कत करते हैं वो सवाल आप सॉल्व करते चलिए, रिवाइज करते चलिए, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करते रहिए। किसी भी टॉपिक में कहीं भी किसी तरह के सवाल में कोई दिक्कत है, मैं बैठा हुआ हूं ना, मुझे बताओ कि सर ये वाले टॉपिक में इस तरह के सवाल समझ में नहीं आते, इनको करा दीजिए। बिल्कुल मैं करा दूंगा, बिल्कुल करा दूंगा, है ना। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं डेली क्लास आपके लिए लेकर आ रहा हूं शाम को 7 बजे, है ना। तो उसको आप इग्नोर मत करो, ये बहुत जरूरी है। केवल हमेशा कट ऑफ के बारे में डिस्कशन होते रहे कि 50 जाएगी, 55 जाएगी, 60 जाएगी, उससे आपका स्कोर नहीं बनने वाला है। स्कोर बनेगा पढ़ने से, है ना। उन क्वेश्चंस को पढ़ने से जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डीआई के क्वेश्चन आज कराऊंगा, डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आज मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलो तो देखते हैं। पहला हमारे पास एक चित्र आएगा और चित्र को देखिए, देखो इस तरह का चित्र है, ये सवाल है। इसको पहले ध्यान से, सबसे पहले जब डीआई पूछा जाता है तो ये देखो कि उसमें चित्र में क्या कंडीशन है। भाई इसमें बार चार्ट दिया है, ये इसमें एक ब्लैक कलर का है और एक ग्रे कलर का। जो ब्लैक वाला है वो मेल्स को यानी कि पुरुषों को दर्शा रहा है, और जो थोड़ा ग्रे कलर का लाइट कलर में है वो महिलाओं को यानी कि फीमेल्स को दर्शा रहा है ना। अब इसी आधार पर जब आपको ये दे दिया जाता है, 2 3 4 सवाल पूछ लिए जाते हैं, 5 सवाल पूछ लिए जाते हैं। एनटीपीसी में 5 5 6 6 सवाल आए हैं डीआई के। तो जो बच्चे तैयार करके नहीं गए उनका नुकसान हो गया। तो जो गलती उन्होंने कर दिया वो आपको नहीं करनी है कम से कम। तो इसमें जब पहला सवाल पूछा गया तो सवाल क्या है, सवाल सुन लीजिए जरा, है ना। सवालों को करते हैं। तो सवाल यह है कि सभी संगठन में महिलाओं की संख्या तथा पुरुषों की संख्या का अंतर क्या होगा। तो जितने मेल्स हैं उनको जोड़ लो, और जितने फीमेल हैं, है ना, उनको जोड़ लो और उनका डिफरेंस बता देना, ठीक है। तो मेल्स को जोड़ लो भाई, कितने कितने मेल्स हैं। एक 3500 हो गए, ठीक है, सबसे पहले। फिर आ गए जी आपके 4500 हो गए, एंड फिर हो गए आपके ये 4500 और 5000 के बीच में है तो ये 4750 मान लेंगे हम इसको। फिर आ गया आपका, इसके नीचे लिख लेता हूं, ये 4750 हो गया, प्लस फिर आपका आ गया आपका एंड कितना आ गया, ये हो गया जी आपका 2250 हो गया, ठीक है। एंड फिर आपका आ गया 2250 के बाद आ गया आपका 3250। तो इन सबको जोड़ लेंगे, इन सबको जोड़ लीजिए, ठीक है। जोड़ने के बाद कितना आएगा ये भाई, 4 3 7 रहेगा 8 8 4 12 13 14 15 16 17 और एक 18,250 हो जाएगा। ये 18,250 हो गया। ऐसे आप फीमेल्स वाले को जोड़ लीजिए सभी को, ठीक है। कितना कितना है, 3,000 है, 3,000 है पहले, फिर है आपका 3500, फिर कितना है जी, ध्यान से करना, देखो एक एक चीज को ध्यान से केयरफुली देखना है, देख देख के आराम से तसल्ली से करना है। जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए ऐसे सवालों में, जल्दबाजी करोगे तो भाई गलत हो जाएगा। 3750, अब इसको जोड़ देना है, इसको जोड़ दिया 18,250, और तो ये वाला है तो ये जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, ये जोड़ो 3 3 6 4 10 10 15 15,750 ये आ गया। अब इसमें से इसको घटा दो, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, कितना आ जाएगा। डिफरेंस आ गया जी, कितना हो गया, 15 16 तो 2250 और 250, 2500 रुपए, सॉरी रुपए नहीं है, 2500 आंसर आ गया। तो महिलाओं और पुरुषों के कुल संख्या का जो अंतर निकल कर आया बच्चों, यहां पर आ गया आपका 2500। समझ में आ गया। तो ये इस तरीके से आपका पहला सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है। समझ में आ गया ना। केवल जोड़ना है दोनों को और घटा देना है, आपस में अंतर निकालना है। दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल इसमें क्या है, दूसरे सवाल पर ध्यान देंगे कि सभी संगठन में महिलाओं की औसत संख्या, ठीक है, महिलाओं की फीमेल की जो एवरेज है, ठीक है, फीमेल का एवरेज, और डी में फीमेल की संख्या से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो डी में जो फीमेल, डी में जो मेल है उनसे परसेंटेज पूछा है, तो पहले फीमेल का एवरेज निकाल लो और डी में जितने मेल हैं वो देख लो। तो चलते हैं चार्ट पर। तो डी में कितने मेल है जी, हमारे पास है केवल 1500, है ना।
और कुल जो है एवरेज अगर देखें तो 15,000 कितना था, पहला टोटल कितना था फीमेल का 15,750 था ना, तो 15,750 और कितनी बार है ये, कितने ईयर है, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 3150। अब इन दोनों को अगर डिफरेंस के हिसाब से देखें, ठीक है, और डी में, सॉरी मेल थोड़ी ना, ये फीमेल है, डी में जो मेल है ना, डी में जो मेल है वो 2250 है, कितना है वो 2250, ठीक है। तो परसेंटेज अगर निकाल रहे हैं कि मेल से ये फीमेल का एवरेज कितना ज्यादा है तो 900, दोनों का अंतर कितना होगा 900, नीचे रखेंगे 2250 गुना 100, ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, 225 से ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, 40% आपको आंसर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 40% राइट आंसर मिल जाएगा। सवाल ये था कि जो कुल फीमेल है उनका एवरेज, तो सबका टोटल किया 5 से डिवाइड किया एवरेज, डी के मेल से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो डी में जो मेल है वो 2250 है, तो 2250 से 3150 कितना ज्यादा है, 40% ज्यादा है, ठीक है। तो 40% हमने आंसर बता दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, अब यहां पर ध्यान देंगे कि बी और सी की महिलाएं, फीमेल पूछी जा रही हैं बी प्लस सी, और मेल है डी और ई के, इनका रेशियो बताना है। तो बी प्लस सी को जोड़ दो फीमेल में, और मेल में डी और ई को जोड़ दो, इनका रेशियो बता दो। तो चार्ट पर चलते हैं, बी और सी की महिलाएं कितनी है, 3500 ये हो गई और 4000 ये हो गई, तो 7500 हो गई, ठीक है। डी के मेल कितने हैं 2250 हैं, और ई के मेल कितने हैं, ये है जी 3750, 2250 और 3750 कितना हो गया, 5500 हो गया, 5500 हो गया ना। तो इनका रेशियो बता दो, फीमेल और मेल का रेशियो, तो 7500 और 5500, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 पंजे 75 और 11 पंजे 55, 15:11 का अनुपात आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 15:11 का। समझ में आ गया। तो ये 3 सवाल हमारे इस एक चार्ट से संबंधित पूछे गए। तीनों सवाल क्लियर हो गए, कोई डाउट किसी के दिमाग में जरा सा भी नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगले चार्ट पर चलते हैं, अगले चार्ट पर चलते हैं। सेकंड लगा दिया जाए आपके सामने, तो ये रहा, ये है जी एक पाई चार्ट, इसको जो सर्कल में बनता है इसको बोलते हैं हम पाई चार्ट। इसको ध्यान से देख लें भाई, इसमें जो है होमवर्क, स्कूल, अदर, स्लीपिंग, गेम्स, तो सबको डिग्री में डिफाइन किया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ है कि स्कूल वाले 105 डिग्री हैं, मतलब पूरा सर्कल जो होता है हमारा 360 डिग्री का होता है, जानते हैं आप, ठीक है। तो स्कूल वाले 105 है, अदर 120 है, स्लीपिंग 120 है, गेम्स 30 वाले हैं, होमवर्क वाले 45 है। तो अब इसमें पहला सवाल क्या पूछा गया कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि स्कूल में बिताए गए समय की प्रतिशतता बता दो कि स्कूल में कितना समय बिताया जा रहा है। अब स्कूल में अगर देखें तो 105 डिग्री बन रहा है बच्चों, तो स्कूल में 105 डिग्री बन रहा है, इस 105 डिग्री को आपने कैलकुलेट करना है 360 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 105 है तो 360 का ही पार्ट ना, पूरा सर्किल हमारा 360 डिग्री का है, उसको परसेंटेज में बताना है, परसेंटेज यहां पर निकाल देंगे, ठीक है। 15 सत्ते 105 और ये हो गया 15 दूनी 30 और 15 चौका 60, ये हो गया 4 छिंग 24 और 4 से हो गया ये 25 बार, 25 सत्ते 175 और बटे 6, तो ऑप्शन हमारे पास 29 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 29 पॉइंट समथिंग जो आएगा, ठीक है, क्योंकि 6 दूनी 12, 5 6 निम्मा 54 और 6 कम 6, तो लगभग चलो 30% हम इसका आंसर लगा लेंगे लगभग में, क्योंकि हमें जो है एग्जैक्ट यहाँ पर वैल्यू नहीं दी गई। भाई स्कूल में बिताए गए समय की प्रतिशतता ही तो पूछी गई है, तो स्कूल में 105 के हिसाब से अगर हम देखें डिग्री में तो 360 पर अगर कैलकुलेट करते हैं तो यही बनता है हमारा 30% के आसपास, 29 पॉइंट समथिंग आएगा, 29 सही बटे 6, ठीक है। ये एक सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल इस पर क्या पूछा गया, इसी सेम पाई चार्ट पर पूछा गया कि सोने की तुलना में खेल पर कितना समय व्यतीत करता है, मतलब एक तो गेम्स पर है और एक स्लीपिंग, दोनों में क्या अंतर है। तो स्लीपिंग में कितना है 120 है, 120 डिग्री है ना, और गेम्स पर है 30 डिग्री, तो दोनों का अंतर कितना हो गया 90 हो गया, ठीक है, 90 डिग्री हो गया दोनों का अंतर। तो कितने प्रतिशत ज्यादा है ये तो पूछा ना, कितना
समय व्यतीत करता है, सोने की तुलना में खेल पर कितना प्रतिशत व्यतीत करता है। तो कितना हो गया, दोनों का डिफरेंस 90 हो गया। नहीं नहीं, अधिक नहीं पूछा है उसने, अधिक नहीं पूछा है। हाउ मच टाइम डज ही स्पेंड इन गेम्स इन कंपैरिजन टू स्लीपिंग। तो अंतर निकालने की जरूरत नहीं है इस हिसाब से देखें तो, गेम्स पर 30 और सोने पर 120 गुणा 100, 3 चौक 12, तो 25% आ जाएगा, 25%। अगर ये पूछता कि स्लीपिंग पर गेम्स के मुकाबले कितने प्रतिशत ज्यादा समय व्यतीत करता है, सवाल को समझना, अगर पूछता कि स्लीपिंग पर गेम्स से कितने प्रतिशत ज्यादा समय वो व्यतीत करता है प्यारे बच्चों, तब दोनों का डिफरेंस रखते और नीचे 30 रखते, तब आंसर निकल कर आता। 30 या 90, 300%। समझ में आ गई ना मेरी बात। तो दोनों में फर्क है सवालों में, ठीक है। चलो हमने ये भी समझ लिया कि अगर सवाल इस तरीके से पूछा जाता है तो भी आप इसको कर लेंगे। तो 2 सवाल हमारे यहां पर इस टाइप के कंप्लीट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे इस पे तो नहीं है अब सवाल, तीसरा सवाल अब अलग आएगा। चलो आगे अपना चित्र बदल देते हैं, तो नया चित्र लगाया जाए। तो नया चित्र कुछ इस तरीके से आ गया है, देख रहे होंगे आप। तो इस चित्र पर सवाल पूछा गया। अब चित्र ये है, बढ़िया चित्र है, जो लाइनें ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं वो डिस्टेंस को दिखा रही हैं, और जो क्षितिज चल रही हैं वो टाइम को बता रही हैं, ठीक है। तो चलिए इस पे सवाल क्या है, इस पर भी सवाल देख लेते हैं। क्या सवाल उसने कहा, पहला सवाल ये बोला, द स्पीड ऑफ कार इन मीटर्स पर मिनट इज, कार की स्पीड बतानी है, स्पीड ऑफ कार। अच्छा किस में बतानी है, मीटर पर मिनट में बतानी है, ठीक है, मीटर पर मिनट में। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है प्यारे बच्चों, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या होगी, जितना डिस्टेंस उसने कवर किया। अब देखें तो सबसे हाईएस्ट अगर डिस्टेंस यहां पर आप देख रहे होंगे, सबसे हाईएस्ट 30 है, ठीक है, 30 मीटर में चेंज कर लो, 30,000 मीटर हो जाएगा। और यहां की तरफ देखें सबसे लास्ट में, तो टाइम आपको कितना दिखाई दे रहा है, 5 घंटे। अगर मैं 5 घंटे को अगर मिनट में चेंज कर लूं तो बच्चों ये हो जाएगा 60 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 6 पंजे 30, 300 हो जाएगा ये, और ये 300 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 100 मीटर पर मिनट आंसर आ जाएगा, मीटर पर मिनट, ठीक है। मीटर पर मिनट आंसर बताना है तो 100 मीटर पर मिनट आंसर इसका रहेगा। ये सवाल सॉल्व हो गया। अब आगे उसने पूछा कि कार द्वारा 4.5 घंटे में तय की गई दूरी बताओ। तो अगर इसमें हम दूसरे सवाल को देखते हैं, दूसरे सवाल पर अगर हम गौर डालते हैं कि 4.5 घंटे में कवर की गई डिस्टेंस 4.5 आवर्स में, तो आप अगर नीचे की तरफ देखें 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में जो 4.5 घंटे का समय आएगा, और उसी के हिसाब से अगर देखें ऊपर की तरफ तो 24 और 30 के बीच में वो रहेगा। भाई 4 और 5 के बीच में अगर देखते हैं तो 4.5 है, वहीं 24 और 30 के बीच में अगर हम देखते हैं तो कितना आता है, दोनों के बीच में आएगा 27 किलोमीटर। कितना आ जाएगा, 27 किलोमीटर। तो राइट आंसर आपका कितना रहेगा, 27 किलोमीटर, इस सेकंड क्वेश्चन का। समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़े आसान से ही पूछ लिया इन्होंने, है ना, ये सवाल आसान आ गए। टफ वाले कराऊंगा मैं आपको, टफ वाले भी कराऊंगा, क्योंकि ग्रुप डी का पेपर में एनटीपीसी में 1-2 सवाल पूछ लिया गया अलग सा, वो भी बता दूंगा मैं किस तरह का सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो क्या सवाल है कि कार की स्पीड बता दो जी। अब इस बार किलोमीटर पर आवर में अगर उसने पूछ ली, स्पीड ऑफ कार मुझे तभी बता देना चाहिए था, स्पीड ऑफ कार किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये तो बहुत आसान हो गया ना कि भाई 30 किलोमीटर है कितने टाइम में, 5 घंटे में, तो 5 अंक 30, 6 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड रहेगी। कितनी हो गई, 6 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो जाएगी, कार की स्पीड यहां पर अगर हमसे पूछी जाती है। तो ये हमारे 3 सवाल थे। इन 3 सवालों से संबंधित ये छोटे छोटे से 8-9 सवाल मैंने आपको करा दिए। इसी तरह से आगे भी बढ़ाता रहूंगा, और अच्छे अच्छे टफ क्वेश्चन भी जरूर से करेंगे। शाम को 7 बजे सेशन के साथ जरूर से जुड़ के रहें। तो आई होप की बात समझ में आ गई होगी, है ना। नोट्स में इंक्लूड करते रहना सारे क्वेश्चन, और मैंने पहले जैसे भी बताया था स्टार्टिंग में, कोई भी क्वेश्चन दिक्कत करता है तो मुझे बताइए, मैं हमेशा आपकी लिए तत्पर हूं, और बिल्कुल आपके क्वेश्चन को जरूर से लेंगे। जो भी टॉपिक आपको दिक्कत करता है मुझे बताओ तो सही, तभी तो मैं लेकर आऊंगा आपके फेवरेबल टॉपिक, जो दिक्कत करने वाले टॉपिक हैं, ठीक है। चलिए फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।